हेलो गाइस, वेलकम टू करियर स्पार्क। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश शासन टीजीटी पीजीडी की वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रहा है और जल्द ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और हम अभी से इसकी तैयारी कर सकें, इसके लिए हमें इसका सिलेबस जानना ज़रूरी है। इसी सीरीज में आज हम मैथ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है वाणिज्य गणित। कार्य और समय और चाल से संबंधित प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी फॉर्मूला क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है ब्याज को। बैंकिंग संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। कराधान, टैक्सेशन, कौन कौन से कर होते हैं, उनकी गणना कैसे की जाती है। प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र। प्रारंभिक नियम कौन कौन से होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर लॉ, इनके बारे में सामान्य जानकारी। अगला है सांख्यिकी। सांख्यिकी में बारंबारता बंटन, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करना, विक्षेपण की माप, विक्षेपण डिस्पर्जन कैसे निकाला जाता है। जन्म मृत्यु सांख्यिकी, इसमें जन्म दर मृत्यु दर कैसे निकालते हैं। सूचकांक जैसे लिविंग इंडेक्स, इस तरह के इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है। अगला है बीजगणित। बीजगणित में पहला टॉपिक है करनी। करनी में वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, इनके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुपद। बहुपद के गुणनखंड निकालना, उनका महत्तम समावर्तक निकालना, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना। और द्विघात समीकरण भी बहुपद का ही एक टाइप होता है, उसके गुणनखंड ज्ञात करना। इसके अलावा अनुपात, समानुपात, संख्या पद्धति, समुच्चय संक्रियाएँ, प्रतिचित्रण या मैपिंग करना। और इसके बाद टॉपिक आता है सारणिक, जिसे हम डिटरमिनेंट भी बोलते हैं। उसकी परिभाषा, उपसारणिक एवं सहखंड, इन दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, इसका हमें पता होना चाहिए। 3/3 क्रम के नागरिक का विस्तार, या नागरिक की जगह सारणिक होगा। डिटरमिनेंट के सामान्य गुण यानी प्रॉपर्टी, इसकी 10 से 12 प्रॉपर्टी होती है, जिसकी सहायता से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। क्रैमर के नियम की सहायता से डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। और इसके बाद आता है आव्यूह, जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनका योगफल कैसे ज्ञात करता है, गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। परिवर्तन आव्यूह क्या होता है। परिवर्तन आव्यूह का ही टाइप होता है सममित और विषम सममित आव्यूह। इनमें भी कुछ माइनर डिफरेंस होता है, जिसे हमें पता होना चाहिए। पतलूम आव्यूह की सहायता से हम डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, एक लंबा कैलकुलेशन प्रोसेस होता है। इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, इसलिए इन्हें लास्ट में ही सॉल्व करें। आगे है समीकरण सिद्धांत और मूलों के सममित फलन। इसमें मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं, एक मूल दिया तो दूसरा मूल कैसे ज्ञात करें, या मूल दिए हों तो उनकी सहायता से समीकरण को कैसे निकाला जाए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे अंकगणितीय गुणोत्तर हरात्मक श्रेणियाँ, इस श्रेणियों के फॉर्मूले होते हैं, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। आगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों के पदों से बनी श्रेणियों का योग, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उन्हें आप याद कर लें। आगे क्रम से संचयन के फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस होता है, उनके यूज करते समय ध्यान रखना पड़ेगा किस समय किसको यूज करना है। आगे द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम, चरघातांकी और लघुगणकीय श्रेणी का योग। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के थोड़े बेसिक क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इसमें आगे है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत में समुच्चय के बीजगणित के नियम, तुल्यता संबंध, एक प्रतिलोम संबंध भी होता है, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं जिसे। प्रतिचित्रण, इसमें फलन के अनुसार मैपिंग करनी होती है। प्रतिचित्रणों का संयोजन, प्रतिलोम प्रतिचित्रण, इसमें पैमाने का अभिगणित, ये इम्पोर्टेंट नियम है। आगमन अभिगत के प्रयोग। इसके बाद है आंशिक समूह की समकारिता, उपसमुच्चय द्वारा जनित उपसमूह। चक्रीय समूह, किसी अपव्यय की कोटि, चक्रीय समूह के उपसमूह। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आती है लैग्रांज प्रमेय। अगला टॉपिक है वास्तविक विश्लेषण। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है विवृत समुच्चय, समृद्ध समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय, सघन समुच्चय, परिपूर्ण समुच्चय और बोल्जेनो-वीस्ट्रास प्रमेय। इसके बाद है वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम, उनकी सीमा, अपसारी अनुक्रम के बारे में जानकारी। आगे है इम्पोर्टेंट कोशी प्रमेय। इसके बाद है सीमा व सातत्य वास्तविक मान वाले फलनों की सीमा।
वाम पक्ष दक्षिण पक्ष सीमा, फलन की सातत्यता, संतत फलनों की विशेषताएं, असातत्य और इसके प्रकार। इसके बाद आती है त्रिकोणमिति। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं थीटा की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं और समीकरण थीटा की वैल्यू पर डिपेंडेंट होते हैं। आगे त्रिभुज का हल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, इसका परिवृत्त, अंतर्वृत्त का रेडियस कितना होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे प्रतिलोम बत्तियों के सामान्य गुण। इसके बाद आती है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम आयोटा भी बोलते हैं। इसमें डिमाइमर पे सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आता है बौलिक फलन, वास्तविक अधिकल्पित भागों में पृथक्करण। इसके बाद आती है ज्यामिति। इसमें पाइथागोरस प्रमेय, इसका विस्तार, वृत्त और वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का चाप, वृत्त की जीवा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय क्या होता है और वृत्त से रिलेटेड अन्य प्रॉपर्टी इसमें आएंगी। अगला है ज्यामिति निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेखा, लाइन से संबंधित क्वेश्चन और सबसे बड़ा टॉपिक संकव। संकव में वृत्त, परवलय, दीर्घ व अतिपरवलय आता है। इनके समीकरण क्या होते हैं, इनको निरूपित करने के क्या प्रतिबंध होते हैं, इन सांख्यों के किसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा कैसे ज्ञात करते हैं, इसका क्या समीकरण होता है, स्पर्शी होने का क्या प्रतिबंध है, अभिलंब कैसे निकालते हैं, इसका क्या समीकरण है, अवलंब होने का क्या प्रतिबंध होता है। ये सब इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। इसके अलावा गोला, शंकु और बेलन से संबंधित कुछ जनरल फॉर्मूले जैसे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इस तरह के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला टॉपिक है कलन अवकलन। डिफरेंशिएशन में परिभाषा, बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों का अवकलन कैसे निकाला जाता है, स्पर्श रेखा, अवलंब रेखा कैसे ज्ञात करते हैं, एक राशि के फलन के उच्च निम्निष्ट कैसे ज्ञात करते हैं, यानी मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला जाता है, सरल वक्रों का निरूपण, सरल उनका मैपिंग कैसे किया जाता है, और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं, जैसे खंड से इंटीग्रेशन होता है, प्रतिस्थापन से समाकलन, आंशिक भिन्नों से समाकलन, इस समाकलन को कंटिन्यूड इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। अगला है निश्चित समाकलन, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम लिमिट डिफाइन रहती है, उसके अंदर हमें समाकलन करना पड़ता है। इसके अलावा बेलन, शंकु, गोले का क्षेत्रफल, आयतन, वक्रपृष्ठ कैसे निकाला जाता है। अगला टॉपिक है सदिश विश्लेषण, स्टैटिक्स। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सदिशों का योग कैसे निकाला जाता है, उनका अनुप्रयोग बल को निकालने में, वेग को निकालने में, त्वरण को निकालने में, दो सदिशों का अंतर कैसे निकाला जाता है, उनका अनुप्रयोग सापेक्ष वेग निकालने में, दो सदिशों का अदिश व सदिश गुणनफल कैसे होता है, कार्य की गणना, बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं, टॉर्क को कैसे गणना की जाती है। इसके अलावा किसी पिंड पर 3 बल लगते हैं तो उसका संतुलन की क्या कंडीशन होती है, लामी की प्रमेय, त्रिभुज के नियम, त्रिकोणमितीय प्रमेय, दो समकोणीय बलों में नियोजन, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध और गुरुत्व केंद्र कैसे निकाला जाता है। इसके बाद आता है गति विज्ञान। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, इन सब की गणना हमें एमकेएस प्रणाली में करनी है। इस तरह से मैथ का सिलेबस यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि मैथ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो तैयारी करते समय आप इस बात का ध्यान रखें, जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं उनमें आप थ्योरी की अपेक्षा प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उन टॉपिक में ला सकें। जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं आप उनके बेसिक पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे कोई अगर आसान क्वेश्चन आता भी है पेपर में तो आप उसको आसानी से कर ले जाएं। और इन सब के बाद भी आपके पास समय बचता है तो आप कमज़ोर टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।